अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम पाकिस्तान से जा रहे हैं श्रीलंका और श्रीलंका से हमारी कनेक्टिंग फ़्लाइट है चाइना के लिए। पाकिस्तान एयरपोर्ट पर बहुत खुशी हुई कि तो हर बंदा पाकिस्तान से जाने की कोशिश कर रहा है, जितना जल्दी भागोगे उतना जल्दी फ़ायदे में रहोगे, लेकिन एक बार और पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर मुझे रोका गया कि आप यहाँ पर वीडियो ना बनाएं। मुझे नहीं समझ आई, फिर मैंने पूछा, मैंने कहा क्यों भाई? कहते हैं जी बस नहीं बनानी। मैंने कहा यहाँ पर कौन सा आप रूम हम रखा हुआ कि हमें वीडियो नहीं बनानी। तो ये हमारे स्टाफ का रवैया होता है जो कि मेरी समझ से बाहर होता है। हर वक्त ये ऐसी कोई ना कोई बात कर देते हैं जिससे दिमाग और पारा शार्ट हो जाता है। पता नहीं इसके पीछे क्या लॉजिक है। जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा बस नहीं बनानी। मैंने कहा ओके जी, नहीं बनानी तो हम नहीं बनाते, लेकिन मैंने बना ली। फिर उसने डिलीट करा ली, फिर मैंने उसको जो है ना वो रिसाइकल बिन में खड़ी हुई थी, फिर उस पर रिकवर कर लिया। अब हम जहाज़ में बैठ चुके थे और मैंने कहा जी आप लोगों को अपने मोबाइल की जूमिंग से दूर दूर खड़े हुए जहाज़ दिखाऊँ, और जूमिंग इतनी ज़्यादा थी कि मेरे जो विंडो सीट थी, विंडो में जो दरारें पड़ी वो भी मैंने दिखाई उनको। फिर कंपनी को शिकायत भी लगाई। मैंने कहा ये आप लोग इसको सेट कराएं, क्योंकि यहाँ मकसद नहीं नज़र आ रही थी, लेकिन ये मोबाइल की मदद से नज़र आ रही थी। तो फिर मैंने देखा कि यार जहाज़ को ये धक्का लेके जा रहे हैं पीछे, धक्का स्टार्ट जहाज़ है यहाँ पर पाकिस्तान में। नहीं, मैं आपको यहाँ बता दूँ कि जहाज़ में रिवर्स गियर नहीं होता, इसलिए जहाज़ को ट्रैक पर लाने के लिए इस तरह से गाड़ी का धक्का दिया जाता है, जो कि मुझे भी नहीं पता था, अभी पता चला। आप लोगों को ये बात कब पता चली तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ये थे नज़ारे पाकिस्तान के लाहौर के एयरपोर्ट पर, और एयरपोर्ट इतना कुछ माड़ा भी नहीं है, इतना अच्छा भी नहीं है। तो अब इस सफ़र में मैं आपको थोड़ी बहुत खूबसूरती दिखाऊंगा। आसमान के दरमियान बादलों में हम आपको नज़र आएंगे। अब हम जी ज़मीन को छोड़ चुके हैं और आसमान की तरफ अपना सफ़र शुरू कर चुके हैं। देखें, आप लोग भी मेरी तरह सफ़र कर सकते हैं। मेरी इन वीडियोस बनाने का मकसद मोटिवेशन होता है, कोई शो ऑफ नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं स्कॉलरशिप पर पाकिस्तान में दूसरा चक्कर मार रहा हूँ। एक दुआ गया था, अब दोबारा फिर छुट्टी में फिर वापस जा रहा हूँ। तो आप लोग भी कर सकते हैं। असल बात है कोशिश करने की, हिम्मत करने की, मेहनत करने की। जो लोग मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, अल्लाह ताला उनका साथ देता है, और अल्लाह ताला साथ उनका देता है जो मेहनत और कोशिश करते हैं। तो इन वीडियोस का मकसद आप लोगों के लिए मोटिवेशन होता है। अब मैं आपको प्यारे प्यारे व्यूज़ दिखाऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाजमी शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और पेज को आपने फॉलो भी कर लेना। फीलिंग्स थी कुछ, थोड़ा मैं सैड भी था, क्योंकि आप लोगों ने मेरे वीडियोस में देखा होगा मेरा एक छोटा सा बेटा है, 1.5 साल इसकी उम्र है। उसको छोड़ के जाना एक मेरे लिए मुश्किल था, एक मुश्किल होता है, लेकिन ये भी ज़रूरी है। मैं उन्हीं के लिए कर रहा हूँ, खुद के लिए कर रहा हूँ, अपनी फैमिली के लिए कर रहा हूँ। तो जब इस तरह की मोटिवेशन लेता है अपना, फिर उसको मजबूत रहना पड़ता है, उसको यही चीज़ें मजबूत करती हैं बादलों के दरमियान। और ये हॉनेस्टली स्पीकिंग बहुत ही प्यारा मंजर था। अब कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। और ये मनाजिर, ये नज़ारे, आसमान से ज़मीन को देखना, और इंसान ने ये टेक्नोलॉजी बनाई है इस मोबाइल के ज़रिए। मैं अब आसमान से बैठकर नीचे ज़मीन को काफ़ी हद तक देख पा रहा था, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। और मैं यही देख रहा था कि इंसान को अल्लाह ताला ने कितना अक्लमंद बनाया है, इंसान को अल्लाह ताला ने कितनी ताकत दी है कि इंसान वो चीज़ें देख पा रहा है जो उस अल्लाह की बनाई हुई आँख से ताज़ा नज़र नहीं आ सकती। लेकिन ये लेंस भी तो इंसान ने ही बनाया है ना, इंसान को शऊर देने वाला मेरा रब है। तो हम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाएंगे। अभी हम जो है ना जी ये इंडिया को क्रॉस कर रहे थे, और हम लाहौर से अभी श्रीलंका की तरफ हमारा सफ़र जारी है, बादलों से कितना ऊपर, अभी जहाँ और भी हैं। तो दुनिया ने आपको मौका दिया है, अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया है, तो यकीन करें आप कर सकते हैं। आप कोशिश करें, आप मेहनत करें, इंशाल्लाह आप लोग भी अपने टारगेट्स अचीव कर लेंगे। ये देखें, ये मैं अब आसमान से बैठकर ये मैं समंदर की गहराई तक इस मोबाइल के ज़रिए गया हूँ। मुझे नज़र नहीं आ रहा, मैं इसको जूम आउट करूँ तो आपको नहीं नज़र आएगा कि नीचे क्या है, लेकिन नीचे पानी था। इतनी जूम करके इसने मुझे दिखाया, मैं खुद हैरान हो गया था। अब हम जी करीबन लैंडिंग के श्रीलंका अब हम पहुँचने वाले थे। अब हम तकरीबन लैंडिंग के करीब थे, और लैंडिंग भी एक खूबसूरत व्यू देती है। लैंडिंग भी एक खूबसूरत चीज़ होती है सफ़र में। हर कोई चाहता है कि वो लैंडिंग को एंजॉय करे, और मैं अपनी सीट हमेशा विंडो वाली की बुक कराता हूँ जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ। तो एक झटका सा लगता है, और तब पता चलता है कि आप भाई ज़मीन पे आ गए हो आप। तो ये था आज का सफ़र। मैं कोशिश की आप लोगों को मोटिवेट भी करूँ, आप लोगों को एंजॉय भी कराऊँ, आपको सफ़र जहाज़ का सफ़र भी दिखाऊँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आपने इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना है।
اور موٹیویشن لینی ہے میرے ساتھ اس پیج کے ذریعے آپ جڑے رہیں. آپ کو اسکالرشپ کے بارے میں گائیڈ کرتا رہوں گا. آپ حکومتی اخراجات پر اس طرح گھوم سکتے ہیں. میں نے اپنی جیب سے 1 ٹکا آج تک انویسٹ نہیں کیا. سارے اسکالرشپس کے پیسے ہیں, انہیں سے آنا جانا ہوتا ہے, انہیں سے گھومنا پھرنا ہوتا ہے. یہ میرے آپ جو اس پیج پر ویڈیوز دیکھتے ہیں, چینل پر دیکھتے ہیں, وہ ساری اسکالرشپ کی آمدن ہے. تو میں آپ کو ویلکم کروں گا. اگر آپ کی کوئی کیوریز ہوں, آپ کام کریں, آپ کو کوئی مسئلے مسائل ہوں, تو آپ کو ہم جو ہے نا سیلیٹیٹ کریں. اب ہم سری لنکا کے ایئرپورٹ پر اتر چکے تھے اور اب ہم بس کے ذریعے ایئرپورٹ تک جانا ہے ہم نے, کیونکہ ہمارا کچھ ٹائم کا سٹے ہے یہاں پر. اس سٹے کے بعد پھر ہم نے روانہ ہونا چاہنے کے لیے. اور میں آپ کو تھوڑا سا ویو دیتا ہوں اس ایئرپورٹ کا. یہ سری لنکا ہے جسے ہم ڈیفالٹیڈ کنٹری سمجھتے ہیں, لیکن بلیو می پاکستان سے بہتر ایئرپورٹ مجھے یہاں پر ملے. یہاں کی ایئرپورٹ پر فیسیلیٹیز مجھے زیادہ ملی. یہاں کے اسٹاف کا رویے نے مجھے متاثر کیا. بہت ساری ایسی چیزیں جو دیکھ کر دل کرتا ہے کہ کیوں ہم لوگ کیوں پیچھے رہ گئے. تو یہ سری لنکن ایئرپورٹ ہے. ہماری فلائٹ ڈیلے ہونے پر ہمیں کھانا بھی سرو کیا گیا. ہمیں میسج کیا گیا کہ آپ لوگ لنچ کے لیے آ جائیں, کیونکہ یہاں پر کرنسی کا ایشو ہوتا ہے, ان کو پتہ ہے. مساجر سسٹم, یہاں کے پرفیومز وغیرہ بہت ہی اعلیٰ تھی, جو کہ میں نے نہیں لی کیونکہ آئی واز آلریڈی پیکڈ. پر کرنسی کا بھی ایشو تھا یہاں پر, جو ہے نا جو بھی کوئی بھی چیز آپ نے لے لی ہے تو آپ کو ڈالرز میں لینی ہوگی. اسی لیے تو یہ لوگ ڈیفالٹر ہیں کہ اپنی ان کو اور کوئی کرنسی نہیں چاہیے, ان کو ڈالرز چاہیے. ڈالرز کی ہڑپ میں ہمارا ملک بھی چل رہا ہے, اللہ اس کی خیر کرے. یہ کلچرل چیزیں تھی جو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائیں. تو جی باقی تھوڑا سا آپ کو ایئرپورٹ کا میں ویو دیتا ہوں. یہ ایئرپورٹ پر ہی سارے اسٹارز وغیرہ لگے ہوئے ہیں. دیکھیں ہمارے پاکستان میں ایئرپورٹ پر اس طرح کی نمائش نہیں کی جاتی, تاکہ ایئرپورٹس پر اس طرح کی کلچرل چیزیں لوگ دیکھنا پسند کرتے ہیں. اور کرنسیز کا ڈفرینس بھی ہوتا ہے. بعض ملکوں میں یہ چیزیں اب جس طرح امریکنز یہاں سے بڑی شاپنگ کر کے جاتے ہیں, کیونکہ یہاں ڈالر کا ریٹ بہت کم تھا اور ڈالر میں ان کو چیزیں بڑی سستی ملیں گی.